Why'd you get rid of that shirt? It had pieces of my mother's brain stuck to it. I killed Josh with a sledgehammer. आपने अभी जिसे देखा ये सिर्फ 15 साल का जैकरी डेविस है। एंड येस यू हर्ड इट राइट, इसने अभी अभी ही अपनी माँ की एक हथौड़े से पीट पीट कर जान ले ली। और इतना ही नहीं, इसने अपने घर को आग के हवाले भी कर दिया with his sleeping elder brother in it to burn him alive. The brutal attack of a mother of two asleep in her own bed. She's beaten to death with a sledgehammer. 15-year-old just snaps. And in a fit of rage, and we don't know the details in terms of what caused this kid to snap, he breaks into his mother's bedroom where she's lying sound asleep. तो हमारा आज का केस एक बहुत ही क्रीपी और शॉकिंग केस है which is going to raise some serious questions on kids' mental health and what happens when coping up with grief goes wrong. And I'm sure इस बच्चे की ऐसी शैतानी आवाज़ सुनकर इस केस से जुड़े डिटेक्टिव्स और जजेस की तरह आपके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे because it seems as if a demon has entered his body and made him do what he did. So let's delve deep into the horrific case of the 15-year-old killer, Zachary Davis. जैकरी डेविस का जन्म 29 जुलाई 1997 को पेरेंट्स मेलेनी डेविस और क्रिस्टोफर डेविस के घर होता है, जो कि यूएसए के केंटकी के रहने वाले थे। जैकरी सिर्फ 2 भाइयों में छोटा था, जिनमें उसके बड़े भाई का नाम जॉश डेविस था। पेरेंट्स मेलेनी और क्रिस अपने बच्चों को काफ़ी प्यार करते थे और उनकी परवरिश भी एक अच्छे, खुशहाल और लविंग इन्वायरमेंट में हो रही थी। ये फैमिली एक क्लोज नेट फैमिली थी और दोनों भाइयों जैकरी और जॉश के बीच काफ़ी प्यार था एंड दीज किड्स वर ग्रोइंग अप इन अ वेरी सेफ होम। पर जैक और जॉश में कई सारे नोटिसेबल डिफरेंसेस भी थे। जैकरी का स्वभाव अपने भाई की तरह आउटगोइंग और बॉयश नहीं था। वो एक काफ़ी शांत बच्चा था एंड ही वॉज ऑलवेज रिजर्व्ड। इतने प्यार भरे माहौल में भी जैकरी हमेशा चुप चुप रहता और कई चीज़ों के लिए उसका रिएक्शन भी अपनी उम्र के बच्चों से बिल्कुल हटकर होता। It was significant to the parents that Zachary already had some mental health issues, और इस बच्चे के ये issues out of control तब हो गए जब डेविस फैमिली ने 2007 में अपनी पहली ट्रेजेडी को फेस किया। बच्चों ने अपने पिता और मेलेनी ने अपने हस्बैंड क्रिस्टोफर को साल 2007 में खो दिया टू अ वेरी रेयर लो गेरिंग्स डिजीज़। ये डिजीज़ केरोसिस का ही एक टाइप है विच इज़ अ टाइप ऑफ न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज़ जिसमें पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो जाता है और मसल्स फ्रीज होने लगते हैं। इस जानलेवा बीमारी का कोई क्योर ना होने के कारण अफेक्टेड पेशेंट 2 से 3 सालों में ही बहुत दर्द में अपनी जान खो बैठते हैं और ऐसा ही कुछ जैकरी के फादर क्रिस्टोफर के साथ भी हुआ। काफ़ी समय तक वो वेंटिलेटर के सहारे ज़िंदा रहे, पर अफसोस 20 अक्टूबर 2007 को ही लॉस्ट हिज बैटल टू दिस डिजीज़। क्रिस्टोफर की मौत के बाद इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मेलेनी टू स्टे इन केंटकी, इसलिए वो अपने दोनों बेटों को लेकर हेंडरसनविल के टेनेसी शहर में शिफ्ट हो जाती है और ये वहाँ समनर काउंटी में रहने लगते हैं। पर इस ग्रीफ से कोई सबसे ज़्यादा अफेक्टेड था तो वो जैकरी डेविस था। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू डील विथ हिज फादर्स डेथ बिकॉज वो अपने फादर से बहुत क्लोज था एंड ही ऑलरेडी हैड सम मेंटल हेल्थ इश्यूज विच स्टार्टेड वर्सनिंग बाय देन। 2008 में समनर काउंटी में रहते हुए ही मेलेनी ने जैकरी के स्वभाव में काफ़ी डार्क चेंजेस देखे। शी न्यू दैट इट वॉज टाइम फॉर हिम टू गेट सम हेल्प और वो जैकरी को वैंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर लेकर गई, जहां जैकरी को वहां के चाइल्ड और एडोलेसेंट साइकेट्रिस्ट डॉक्टर ब्रैडली फ्रीमैन ने 4 सेशंस में इवैल्यूएट किया। जैकरी ने साइकेट्रिस्ट को बताया था कि उसे डरावनी चीज़ें दिखती हैं और कई आवाज़ें भी सुनाई देती हैं जिनमें उसके पिता की आवाज़ भी होती है। उसमें हैलुसिनेशंस, डिप्रेशन
और स्किज़ोफ्रेनिया के कई सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे, जैसे फ्लैट इफेक्ट और विड्रॉल सिम्टम्स। और इसी बेसिस पे डॉक्टर फ्रीमैन ने स्किज़ोफ्रेनिया और डिप्रेसिव डिसऑर्डर डायग्नोज किया, जो कि एक 9 साल के बच्चे में देखा जाना काफ़ी रेयर था। डॉक्टर फ्रीमैन ने मेलेनी से फर्दर ट्रीटमेंट भी रिकमेंड किया था, बट सिर्फ 4 सेशंस के बाद ही मेलेनी को लगने लगा था दैट जैकरी इम्प्रूव हो चुका है, और इसीलिए उन्होंने ट्रीटमेंट भी बंद करवा दिया। पर सच्चाई जैकरी के इम्प्रूवमेंट से कोसों दूर थी, और वो 9 साल का बच्चा धीरे धीरे एक ऐसे डार्क रैबिट होल में एंटर हो चुका था जिसकी किसी को कोई उम्मीद भी नहीं थी। कई फैमिली मेम्बर्स और जैक की ग्रैंडमदर गेल ने भी मेलेनी पे ट्रीटमेंट कंटिन्यू करने का दबाव बनाया, बट शी इग्नोर्ड, एंड ओवर द ईयर्स जैकरी डेविस वॉज स्लोली ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ मॉन्स्टर एंड अ कोल्ड ब्लडेड किलर। जैकरी ज़्यादातर आइसोलेटेड रहता था, उसकी पुअर हाइजीन थी, एंड ही वॉज ऑल्सो ऑब्सेस्ड विद गोर कंटेंट। वो कई डरावनी ड्राइंग्स करता रहता, और इन सभी चीज़ों में उसके टीचर्स ने भी उसे नोटिस किया था। इन सारे सालों के बीच डॉक्टर फ्रीमैन की डायग्नोसिस के बाद भी उसकी ऑफिशियली किसी साइकियाट्रिस्ट के अंदर ट्रीटमेंट नहीं चल रही थी, बट ही वॉज इन टच विद सम ऑफ द स्कूल काउंसलर्स। उसके कोई दोस्त भी नहीं थे बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियरल इशूज़, बट ही हैड अ सीमिंगली गुड रिलेशनशिप विद हिज मदर, ब्रदर एंड टीचर्स। जैकरी के व्हाट्सएप मैसेजेस से पता चलता है कि उसका उसकी माँ और भाई के साथ एज सच कोई इशू नहीं था, और वो अक्सर ही केयरिंग मैसेजेस, हार्ट इमोजीज और आई लव यूज़ एक्सचेंज करते थे। इसके बावजूद भी समथिंग सिनिस्टर वॉज गोइंग ऑन इन हिज माइंड, एंड एट लास्ट ही स्नैप्ड। 10 अगस्त 2012 डेविस फैमिली के लिए एक नॉर्मल दिन था। उस दिन मेलेनी जॉश को लेकर सुबह ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाती हैं और वहाँ से जैकरी को टेक्स्ट करती हैं, हे स्वीटी, आई जस्ट टुक जॉश टू द ऑर्थोडोंटिस्ट टुडे। और फिर वो जैकरी को और भी ऐसी मैसेजेस भेजती हैं जिनमें मूवीज़ देखने की बात होती है। एंड सैडली उनकी डेथ से पहले भी लास्ट मैसेज उन्होंने जैकरी को ही भेजा था, इन विच शी सेड ओके विथ अ हार्ट इमोजी। इन मैसेजेस से ये तो साफ था दैट मेलेनी वॉज अ रिस्पॉन्सिबल मदर, और वो अपने बेटों का बराबर ख्याल रख रही थी, साथ ही उनके साथ टाइम भी स्पेंड करना चाहती थी। पर अफसोस उन्हें इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उस रात उनकी ज़िंदगी ब्रूटली ख़त्म कर दी जाएगी। लेटर दैट इवनिंग मेलेनी, जैकरी और जॉश द कैंपेन मूवी देखने जाते हैं और करीब रात के 8 बजे तक घर लौटते हैं। जॉश ने डिटेक्टिव्स को ये बताया कि मूवी के दौरान या वहाँ से लौटने के बाद भी उसके भाई का बिहेवियर बिल्कुल भी नॉर्मल था, जैसे कि वो हमेशा रहता था। देयर वॉज नो साइन ऑफ वॉट वॉज कमिंग नेक्स्ट। घर वापस आने के बाद सारे लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, पर करीब 9 बजे जॉश अपनी माँ के कमरे में बात करने और गुड नाइट बोलने जाता है, वेयर शी वॉज वर्किंग आउट बिकॉज शी वॉज अ ट्राई एथलीट एंड अ फिटनेस फ्रीक, और वो सोने से पहले यूजुअली वर्कआउट करती थी। जॉश भी मेलेनी के साथ 2-3 मिनट वर्कआउट करता है और गुड नाइट बोल अपने कमरे में चला जाता है। और इन सभी चीज़ों के बीच अपने कमरे में जैकरी उन आवाज़ों को सुन अपने माँ और भाई को मारने की प्लानिंग कर रहा होता है। जैकरी को पता था कि मेलेनी 9 बजे तक सो जाती हैं, लेकिन वो जॉश के सोने का वेट करता है, जिसके बाद करीब रात के 11 बजे जैकरी गोज़ टू द गराज, और वहाँ से वो एक काफ़ी बड़ा और भारी स्लेज हैमर लेता है और चुपचाप अपनी माँ के कमरे में जाता है, एज इफ़ उसके अंदर कोई दरिंदा घुस गया हो। और इस कोल्ड ब्लडेड किलर बेटे ने अपनी माँ के कमरे में पहुंचकर उसी हथौड़े से अपनी सोती हुई माँ के सर पे पूरी ताकत से 12 बार वार किए। वो तब तक मारता रहा जब तक उनके चेहरे की धज्जियाँ नहीं उड़ गई। एंड आयरॉनिकली ही टच्ड हर नेक टू चेक हर पल्स आफ्टर ब्लजनिंग हर, जिसके बाद उसने हथौड़ा वहीं रखकर कमरे को लॉक कर दिया। इस दानव के सर पर इतना खून सवार था कि अब वो अपने भाई को भी मारने वाला था, जिसके लिए उसने विस्की की मदद से अपने लकड़ी के घर में आग लगा दी और वहाँ से चुपचाप निकल गया। आग लगने के बाद घर के स्मोक डिटेक्टर अलार्म एक्टिवेट हो गए थे, जिसकी आवाज़ सुन के जॉश की नींद खुल जाती है। उठते के साथ ही वो समझ गया था कि घर में आग लगी है, जिसके बाद जॉश दौड़ते हुए जैकरी के कमरे में जाता है, जहाँ जैकरी तो नहीं था पर आग उसी के कमरे में लगी थी। एंड इन अ लॉट ऑफ पैनिक
जॉश सीढ़ियों से नीचे उतरकर सीधे अपनी माँ के कमरे में जाता है एंड एज सून एज ही ओपन्स द डोर हिज ब्लड रैन कोल्ड। उसने वहाँ एक ऐसा मंजर देखा था जो वो पूरी ज़िंदगी नहीं भूलने वाला था। उसकी माँ के चेहरे की धज्जियाँ उड़ी हुई थीं एंड द फ्रैगमेंट्स ऑफ अ ब्रेन वेर एवरीवेयर इन द रूम, और उनकी बॉडी बेड पर ही पड़ी थी। आफ्टर ऑल दिस जॉश वॉज फ्रीकिंग आउट एंड ही इमीडिएटली कॉल्ड द इमरजेंसी सर्विसेज। ऑन द अदर हैंड, घर में आग लगाने से पहले जैकरी ने एक 2-3 पेजेस का डिटेल्ड कन्फेशन भी लिखा था जिसे वो अपने ही कमरे में छोड़ आया था, और सुबह के करीब 2 से 3 बजे आग लगाने के बाद घर से निकल गया था। आग के ज़्यादा फैलने से पहले ही डिटेक्टिव्स और फायर ब्रिगेड की टीम वहाँ पहुँच गई थी एंड दे टुक जॉश फॉर मेडिकल केयर एंड ऑल्सो डिस्कवर्ड द ब्लडन्ड बॉडी ऑफ मेलेनी ऑन हर बेड इन द रूम। और अब जॉश के स्टेटमेंट के अनुसार डिटेक्टिव जैकरी को ढूंढने के लिए निकल गए थे एंड शॉकिंगली डिटेक्टिव्स उसे अपने घर से लगभग 16 किलोमीटर दूर निकोलस लेन में पकड़ लेते हैं। एंड द क्रीपी पार्ट वॉज दैट ही वॉज वेरी काम एंड कंपोज्ड एंड वॉज ड्रिंकिंग अ पेप्सी जो उसने रास्ते में ही एक गैस स्टेशन से खरीदी थी। घर छोड़ने से पहले ही उसने अपना शर्ट भी चेंज किया था क्योंकि इन हिज वर्ड्स उस पे उसकी माँ के ब्रेन फ्रैगमेंट्स लगे थे। लेकिन कैन यू इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ अ मॉन्स्टर ही वॉज, बिकॉज विच 15-year-old डज दैट। और अरेस्टिंग के बाद उसे पूछताछ के लिए समनर काउंटी शेरिफ्स ऑफिस ले जाया जाता है वेर ही एग्रीज टू टॉक टू द डिटेक्टिव्स विदाउट फैमिली के किसी अडल्ट या लॉयर की प्रेजेंस के। एंड दैट इज़ व्हेन वन ऑफ द क्रीपीएस्ट, हॉरिफिक and rarest confession of a 15-year-old kid was recorded. इंटरोगेशन के दौरान जैकरी की ऐसी डरावनी आवाज़, उसका अजीब बिहेवियर और ऐसी सिचुएशन में उसका कंपोजर डिटेक्टिव्स के लिए भी काफ़ी नया था क्योंकि उन्होंने पहले कभी किसी 15 साल के बच्चे का ऐसा बिहेवियर नहीं देखा था। इस कन्फेशन के बाद उसे कस्टडी में लिया जाता है एंड हिज ट्रायल बिगिंस। इस वीडियो टेप्ड कन्फेशन के बावजूद 2015 में अपने ट्रायल के दौरान ही ड्रॉप्ड अ बॉम्बशेल। ट्रायल के दौरान जैकरी ने ये क्लेम किया कि वो अपने बड़े भाई जॉश की करतूतों की सज़ा काट रहा है और एज अ चाइल्ड जॉश ने उसके साथ रेप भी किया था। बट इंटरेस्टिंगली उसके सारे क्लेम्स झूठे साबित हुए और ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि जॉश ने उसका रेप किया था। पर अब भी सबसे बड़ा सवाल ये था कि जैकरी ने मेलेनी को इतनी रेज में इतनी ब्रूटली क्यों मारा, एंड फॉर दिस ही हैड ओनली वन आंसर। और उसका जवाब ये था कि उसे अपने पिता की आवाज़ें सुनाई देती हैं और उन्हीं आवाज़ों ने उसे अपनी माँ को मारने को कहा क्योंकि वो एक अच्छी माँ नहीं थी और वो परिवार का ठीक से ख्याल नहीं रखती थी। पर जॉश और दूसरे रिलेटिव्स की माने तो मेलेनी वॉज अ वेरी गुड मदर और अपने पति के मौत के बाद भी शी गैदर्ड अ लॉट ऑफ करेज एंड वॉज ट्राइंग टू गिव द बेस्ट लाइफ टू हर सन्स। पर अफसोस वो असली जैकरी को कभी पहचान ही नहीं पाई। 2015 के ट्रायल्स में कई साइकियाट्रिस्ट ने भी अपनी फाइंडिंग्स कोर्ट में पेश की जो उन्होंने 2013 से 2015 के दौरान जैकरी को स्टडी कर जाना था। एंड दे टोल्ड द कोर्ट कि उसे हेल्यूसिनेशंस होते हैं एंड ही इज़ अ वेरी डिल्यूजनल किड। फॉर एग्जाम्पल, एक साइकियाट्रिस्ट कोर्ट को ये बताते हैं कि जब जैकरी जेल में होता है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे जेल गार्ड्स उसे जहर देकर मारना चाहते हैं, विच वॉज नॉट एट ऑल ट्रू। और इसी डिल्यूजन में उसने जॉश पे भी रेप के एलिगेशंस लगाए और अपनी माँ को बुरा या फिर ईविल बताया। एंड अल्टीमेटली ही वॉज अगेन डायग्नोज्ड विद स्किज़ोफ्रेनिया एंड मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर विद साइकोसिस। बट इन ट्रायल्स में साइकियाट्रिस्ट ने इस बात से एग्री किया कि क्राइम के दौरान जैकरी लीगली इंसेन नहीं था क्योंकि कन्फेशन में जिस तरीके से किलिंग की डिटेल बताते हुए वो हंस रहा है कन्फर्म्स कि हत्या करते हुए उससे सही और गलत का फ़र्क पता था। इन सभी एविडेंसेस के बेसिस पे द जूरी वॉज श्योर दैट जैकरी डेविस वॉज वेरी डेंजरस फॉर द सोसाइटी और अपनी माँ मेलेनी डेविस की हत्या पे उस पर 1st डिग्री मर्डर के चार्जेस लगे और अमेरिकन लॉ के अनुसार ही वॉज ऑटोमेटिकली ग्रांटेड अ लाइफ इम्प्रिजनमेंट जिसमें 51 साल सज़ा काटने के बाद ही पैरोल की गुंजाइश होती है। और अपने भाई जॉर्ज डेविस की हत्या की कोशिश में उसे और 2 20 साल की सज़ाएं सुनाई गईं
जो कि 51 साल सज़ा काटने के बाद शुरू होंगी. So it is now impossible for him to come out before 71 years, that is in 2083. And as of 2026, जैकरी डेविस टेनेसी डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शन सिस्टम में बंद है और उसमें सज़ा काटते हुए ही उसने 1-2 क्रीपी इंटरव्यूज़ भी दी हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ केस. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल because it takes a lot of in-depth research to bring such cases for you. So please support us by subscribing to the Grey Side. और आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं, अपने व्यूज़ और ओपिनियंस हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. तो मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए अलविदा और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद.